हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे डीसी वर्सेस एसआरएच ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच देखने को मिलेगा आईपीएल 2024 का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों, क्योंकि दोनों टीम्स पिछले कुछ मैचेस विन करके आ रही है, मोमेंटम के साथ आ रही है। कौन सी टीम आज का मैच जीतेगी, क्या लगता है, कमेंट करके बता दो। क्या नॉर्थ इंडियन दिल्ली टीम या साउथ इंडियन हैदराबाद टीम आज आपको जीतती दिखेगी। नॉर्थ वर्सेस साउथ की राइवलरी में आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन दोस्तों हम कोशिश करेंगे समझ के ये एनालाइज करने की हमारी बेस्ट टीम क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे तो दोनों टीम्स पसंद है। देखते हैं कि आज क्या होता है, लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, शुरुआत उससे करेंगे। तो पिछले साल की दोनों ड्रीम टीम्स मैं आपके सामने ले आया हूं। लास्ट ईयर ये टीम्स के दो दो मैचेस हुए थे, तो जो दो मैचेस थे उसमें कैसी टीम्स बेस्ट रही थी, ग्रैंड लीग विनिंग टीम्स रही थी, वो देख लेते हैं। तो ये पहले मैच की पहले हेड टू हेड की ड्रीम टीम आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली 24 अप्रैल 2023 को हुआ था, और फिर कुछ 4 दिन बाद ही हो गया था दूसरा मैच इनका, 29 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और वो मैच में आपको क्या देखने को मिला भाई। इस वाले मैच में दोनों स्पिन ट्विंस वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल सीवीसी बने थे ड्रीम टीम के। वॉशिंगटन को तो हैदराबाद खिला नहीं रही, लेकिन खेले तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्च भाई साहब आई डोंट थिंक ये मैच में खेलेंगे, न्यूज यही है, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। मनीष पांडे इस साल इनकी टीम में है नहीं, विकेट कीपिंग में क्लासेन आए थे, पंत खेले नहीं थे लास्ट ईयर। लेकिन बॉलिंग में नोटिस करना, भुवनेश्वर, नटराजन, एड्रिक टोटिया, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, 5 बॉलर आए थे ड्रीम टीम में। अब यही चीज नोटिस करना, भुवनेश्वर, नटराजन और ईशांत शर्मा। ठीक है, भुवनेश्वर, ईशांत शर्मा, नटराजन यहां पर भी आए थे। और टोटल काउंट ऑफ बॉलर्स भी 5 रहा था, 5 बॉलर यहां ड्रीम टीम में, 5 बॉलर यहां ड्रीम टीम में। नोटिस कर रहे हो, 5-5 गेंदबाज आए थे। दुनिया का ध्यान बल्लेबाजों पे होता है, लेकिन गेम बना के जाते हैं गेंदबाज। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे मयंक मरकंदे के 74 पॉइंट थी, यानी कि मिनिमम 2 विकेट्स आई थी। अकील हुसैन इस साल आईपीएल में नहीं है, तो इनको छोड़ दो। अक्सर का नाम यहाँ पे भी आया, यहाँ पर तो आपको देखने को मिल गया था एज वाइस कैप्टन। बाकी लास्ट में अभिषेक शर्मा का अच्छा नौका आया था, अब्दुल समद गेम में आए थे, क्लासेन भी गेम में आए थे। फिल सॉल्ट इस बार कोलकाता में है, लास्ट ईयर ये दिल्ली में थे। ठीक है, तो फिल सॉल्ट को हम छोड़ देते हैं। तो ये पिछले ड्रीम टीम्स थे, हमने नोटिस कर लिए। बाकी दोस्तों, अगर आप मेरी तरह विन करना चाहते हो बढ़िया बढ़िया, तो आपको क्या करना है, फटाफट से टेलीग्राम में ज्वाइन करना है। आप कुछ मेरी विनिंग देख सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से टेलीग्राम में आ जाए, जहां पे मैं आपको ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम, बैटिंग शीट्स जो आई हैं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ऑडियोज आते हैं, मेरे वॉइस मैसेजेस आते हैं आखिरी तक, जिससे आप गेम बना सकते हो, आप बढ़िया कर सकते हो। तो तुरंत से आ जाइए हमारे टेलीग्राम में, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। लगभग 5,30,000 लोग जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आप भी आ जाइए जल्दी से। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। बेस्ट से बेस्ट आपके लिए यहाँ पे मेहनत हम करते हैं, ताकि आपको बेस्ट वीडियोस मिले टाइम पे। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ये सब्सक्राइब किया, ये घंटी बजाई, यानी बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब यहाँ दोस्तों आप देख रहे हो दोनों टीम्स की लाइनअप। न्यूज यही थी कि वार्नर को कुछ इशू था, जिस वजह से उन्होंने लास्ट मैच मिस किया। अब हेड कोच पॉन्टिंग ने इंडिकेट नहीं किया है कि वो फुली फिट हैं कि नहीं। अगर तो वार्नर आ जाएंगे तो वो सीधा पृथ्वी शॉ के साथ ओपनिंग करेंगे। उस केस में जेक फ्रेजर मगर वन डाउन आएंगे, शाय होप और नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर वार्नर नहीं आते तो फिर आपको ऐसी ही लाइनअप देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ ये गए थे। चौथा ओवरसीज प्लेयर दिल्ली ने यूज ही नहीं किया था, तो इनके पास विकल्प में जहारी रिचर्डसन, एनरिक नोटिया, अब तो साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज जो डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, लिजार्ड विलियम्स भी है। तो देखना होगा कि कैसे वहां पे यूटिलाइजेशन मिलता है उनको। बट लास्ट मैच में कुछ ऐसी टीम खेली थी दोस्तों। मैं यहाँ पे दोस्तों सनराइजर्स की प्रोबेबल 11 आपको दिखा रहा हूँ। आई डोंट थिंक इनकी टीम में चेंज होगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली ये यही टीम से खेल रहे हैं और विन भी कर रहे हैं। देखो ऑप्शंस में मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी है, बट सनराइज हैदराबाद लगातार इस टीम के साथ खेल रही है और बढ़िया भी कर रही है। कप्तान काफी अच्छा कर रहे हैं खुद पैट कमिंस, बाकी ट्रेविस हेड हैं, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। और फिनिशिंग तो आपको पता है तगड़ी क्लासन के थ्रू रहेगी। अब आज के बाद सीवीसी दोस्तों, ट्रेविस हेड की लास्ट नॉक के बाद काफी लोगों के कैप्टन रहेंगे। स्मॉल लीग में मैंने इनको कैप्टन नहीं किया, लेकिन ग्रैंड लीग में ऑब्वियसली एक अच्छे खासे विकल्प रहेंगे। ठीक है, मेरी स्मॉल लीग वीडियो आ चुकी है, वो आपने नहीं देखी तो देख लेना। पैट कमिंस को भी दोस्तों यहाँ पे मैं एक अच्छा ऑप्शन मान रहा हूँ। हेनरी क्लासन तो जिस प्रकार खेल रहे हैं बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेविड वार्नर इफ प्ले, अब देखो डेविड वार्नर खेलेंगे तो वो सीधा सीधा अच्छे खासे सीवीसी ऑप्शन है, क्योंकि वो फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इसी टीम सनराइजर्स के। और सनराइजर्स वही टीम है जिन्होंने वार्नर को एकदम से कैप्टन से हटा के बेंच कर दिया था। तो ऐसी टीम के आगे आई थिंक वार्नर परफॉर्म करना चाहेंगे। ये आज भी अपनी फेवरेट सिटी हैदराबाद मानते हैं इंडिया में, तो इनका अभी भी दिल का कनेक्शन हैदराबाद से जरूर है, लेकिन स्कोर भी करना चाहेंगे उनके आगे यदि मौका मिलता है तो। ठीक है, नटराजन आपके लिए मैंने सीधा सीवीसी ऑप्शन में रखे हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने मुकेश कुमार बोले थे आपको, मुकेश कुमार ने 3 विकेट निकाली थी, तो ये भी डेथ बॉलर है भाई। डेथ बॉलर का काम बन जाता है, पता लगे यार एंड में आके 2 से 3 विकेट चटका जाए। लास्ट मैच में अब हर्षल पटेल को देख लो, हमने क्या बेसिक्स ही तो फॉलो किए हैं, डेथ बॉलर को लेना चाहिए। हर्षल को लिया कल
3 विकेट ले गए, उससे पहले हमने मुकेश को लिया, 3 विकेट ले गए। तो यही चीज को फॉलो करते हुए नटराजन भी एक अच्छे सीवीसी ऑप्शन है, आजकल डेथ बॉलर्स चल भी रहे हैं काफी, ठीक है। देन अक्षर पटेल, जो कि आपने ड्रीम टीम्स में देखा लास्ट टाइम दोनों में थे, एक में तो वीसी का भी रूप किया था, और काफी अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं हु कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट विद द बैट। अब कुछ डिफरेंशियल्स, पहले तो मयंक मरकंदे, लास्ट टाइम ये जब खेले थे दिल्ली के सामने इन्होंने 2 विकेट चटकाई थी और क्रूशल बने थे, 2 से भी शायद 3 ही चटकाई थी, चेक करना पड़ेगा, बट मल्टीपल विकेट्स थे, प्रोबेबली 2 विकेट थे, ठीक है। शबाज अहमद बहुत बढ़िया बल्लेबाज, बहुत बढ़िया स्पिन गेंदबाज, अगर जरूरत पड़ी तो लेफ्ट आर्म स्पिन से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड बैटिंग तो अच्छी है ही। देन आप पास भुवनेश्वर कुमार है, जिनका पृथ्वी शॉ के सामने मैचअप अच्छा है, एंड दिल्ली की टीम इतनी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट नहीं है, अगर एक स्टार्ट में आउट करें एक बाद में आउट करें, ड्रीम टीम में ये जगह बना सकते हैं। हालांकि दिल्ली अभी अच्छा कर रही है एंड पूरा बैटिंग अपना स्ट्रॉन्ग करके चल रही है, बट भुवनेश्वर स्टिल थोड़ा सा फायदा ले सकते हैं। बाकी शाय होप और ईशांत शर्मा इसीलिए क्योंकि भाई दिल्ली के खुद के प्लेयर हैं और दिल्ली में ही खेलने आ गए अपने घर पे, आज तो अपने घर पे वैसे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड देन शाय होप, जिनसे काफी होप दिल्ली को है, क्योंकि अगर वन डाउन पे आते हैं शाय होप, ये वही ऑर्डर है, बल्लेबाजी क्रम है जहां पे ये वेस्ट इंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन कमा पाए हैं, उसके लिए लेकिन वार्नर नहीं खेलने चाहिए, वार्नर नहीं खेलते तो शाय होप आपको वन डाउन पे दिखने को मिल सकते हैं। पिछली बार अभिषेक पोरेल दिखे, बट जरूरी नहीं है वही आए, शाय होप भी हो सकते हैं। अब कुछ बोल्ड प्रिडिक्शन, कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए यूनिक बन सकती हैं। मेरे हिसाब से आज के मैच में कोई ना कोई विकेट कीपर आपको अच्छे पॉइंट दे सकता है। विकेट कीपिंग सेक्शन में कौन से खिलाड़ी हैं, वैसे तो शाय होप भी है, बट मेरा मेन जो यहाँ पे फोकस है वो ऋषभ पंत और हेनरिक क्लासन पे है, वो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, एटलीस्ट एक तो देगा मेरे हिसाब से। और जो बहुत बड़ी बात, या तो ट्रेविस हेड या जेक फ्रेजर मैगर्ग, एटलीस्ट एक तो कोई फेल हो सकता है इस मैच में, अंडर 30 आउट हो सकता है, ठीक है। बॉलर्स मेरे हिसाब से आज के मैच में मैसिव एक ऑप्शन बन सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे पिछले दोनों ड्रीम टीम्स में 5-5 बॉलर आए थे जब इन टीम्स का मैच हुआ था, तो इतिहास कहता है कि ऐसा हो सकता है। ऑफ कोर्स इतिहास चेंज भी होता है, हिस्ट्री इज मेंट टू बी चेंज्ड, बट जो अभी तक हुआ है वो मैंने आपको बताया है। बाकी ये मैच पहला है यहाँ पे, तो प्लीज ऑफिशियल रिपोर्ट चेक कर लेना, जरूरी नहीं है हर मैच की तरह बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिल जाए, यहाँ पे टू पेस्ड हो सकती है, जैसे वुमेन आईपीएल में थी, शॉर्ट लेंथ वाली गेंद जो थी विकेटों पे बज रही थी, बोल्ड एलबीडब्ल्यू हाई हो रहे थे वहां पे। देन वन ऑफ द स्पिनर्स टू एटलीस्ट गिव 50 पॉइंट्स, स्पिनर्स डिपार्टमेंट में मयंक मरकंदे, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव देखने को मिलेंगे। शबाज भी हैं, बट शबाज से ज्यादा बॉलिंग करवाई नहीं जा रही। अब आज के मेरे ग्रैंडली कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हो, बेहद ही बढ़िया कॉम्बिनेशंस लेके आऊं, प्लीज फोकस करके देखना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले से ही समझना पड़ेगा। पहला कॉम्बिनेशन, ट्रिस्टन स्टब्स कैप्टन है मेरे, वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत। भाई सरप्राइज लेफ्ट हैंड बैटर्स लिखा है मैंने, लेफ्ट हैंड बैटर तो है नहीं पीयूष भाई, ट्रिस्टन स्टब्स आपने कैप्टन उनको किया है। अरे बॉलिंग से सरप्राइज अगर करें ट्रिस्टन स्टब्स, लास्ट मैच में भी उन्होंने बॉलिंग से ही आके लेफ्ट हैंडर्स के आगे ओवर डाले और आउट भी किए। ये रीजन है कि मैं ट्रिस्टन स्टब्स को कैप्टन कर रहा हूं, क्योंकि सनराइजर्स के दोनों ही ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंडर्स। अब जरूरी नहीं है कि ट्रिस्टन स्टब्स बॉलिंग करने हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही कम लोग होंगे और वही इस काम करते हैं हम वीडियो में। तभी तो ये वीडियो देखो, मैं काम वही करूंगा जो टफ है होना, प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन जब होगा तो वो किस तरीके से होगा, आपको सीधा रैंक टॉप्स पे मिलेगी वो, ठीक है। अब यहां मैंने स्टब्स को कैप्टन किया है, स्टब्स को कैप्टन किया तो भाई सामने जो मेरे ओपनर्स है दोनों को मैंने रिस्क लिया है ना लेने का, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ऋषभ पंत दिमाग से कुछ अलग करें जो वो करते हैं, और स्टब्स को दोनों लेफ्ट हैंडर्स के आगे स्टार्ट में ही ओवर दे दें, और यदि स्टब्स उन्हें आउट कर देते हैं, समवन लाइक ट्रेविस हेड और समवन लाइक अभिषेक शर्मा, तो काम बन सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा हो जाए कि दिल्ली ललित यादव को खिला रही है मैच, मेरी प्लीज बात था सुन लेना, क्योंकि जो लोग टीम कॉपी कर जाते हैं ना वो ये चीज मिस कर देंगे, ये समझ के चलना। अगर ललित यादव खेलते हैं फिर ये कॉम्बिनेशन मत यूज करना, फिर हो सकता है ललित यादव स्टार्ट में ओवर डाल जाए, वो भी एक ऑफ स्पिनर है, और हो सकता है सुमित कुमार की जगह ललित को इस मैच में पंत खिला ले ड्यू टू द लेफ्ट हैंडर सिनेरियो। अब ऐसा हो गया, अगर वो दोनों आउट हो गए जल्दी, तो उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं वन डाउन मार्करम, टू डाउन क्लासन, और क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर आउट हुए हैं, हो सकता है शबाज अहमद में से भी किसी को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि शबाज भी लेफ्ट हैंडर है, हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए। आपको अगर ट्राई करना है इसमें, आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी ट्राई कर सकते हो, नीतीश रेड्डी को आप बेसिकली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं ये प्रॉपर दिल्ली के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, दिल्ली के ज्यादा प्लेयर्स रख के, जेक फ्रेजर मैगुक को भी रखा है मैंने यहाँ पे ना, लेकिन शाय होप को नहीं रखा मैंने, पृथ्वी शॉ को नहीं रखा, पैट कमिंस है मेरे पास उनको आउट करने के लिए। इफ यू वांट आप उनकी जगह पे एक किसी और ओपनर को भी डाल सकते हो, जैसे मान लो आपको किसी और को रखना है मिडिल ऑर्डर में, या शाय होप को रखना है, तो किसी भी एक बॉलर की जगह आप डाल सकते हो। ये टोटल दिल्ली के फेवर में कॉम्बिनेशन था। अब ये भी दिल्ली के फेवर में है, जैसे लास्ट टाइम ड्रीम टीम में वाइस कैप्टन अक्षर बने थे, मैंने अक्षर को तो रखा, कैप्टन कर दिया कुलदीप को। स्पिन ट्विंस, जिसमें दोनों स्पिनर्स को मेन काम करना है, स्पेशली कुलदीप को क्योंकि वो हमारे कैप्टन है। देन मुकेश कुमार डेथ बॉलर, अगेन इसमें अगर अर्ली विकेट चाहती है
तो मेरे को खलील चाहिए होते हैं टीम में, लेकिन मेरे पास खलील नहीं है, तो मतलब मुझे अर्ली विकेट तो चाहिए ही नहीं, इसीलिए मैंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को रखा है। दोनों ही लेफ्टी प्लेयर्स को रखा है। खलील आउट कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को, लेकिन क्योंकि मैंने इन दोनों को बैक कर लिया, खलील अपने पावर प्ले में मिनिमम 2 ओवर करते हैं और मैक्सिमम टाइम 3 भी डाल देते हैं। तो उनके 2 से 3 ओवर अगर वेस्ट होते हैं, ये दोनों रन मारते हैं, उसके बाद मैं चाहता हूँ ये दोनों लेफ्टीज कुलदीप पे आउट हो, फिर अक्सर भी गेम में आ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन भी राइट हैंडर्स का गेम में आएगी, क्योंकि इसके बाद आने वाले माकरम, क्लासन, नीतीश रेड्डी, मैक्सिमम आपको राइट हैंड बैटर देखने को मिलेंगे, इवन अब्दुल समद। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैंने नीतीश रेड्डी को इसीलिए रखा है क्योंकि भाई मैं चाहता हूं कि जब ये दोनों आउट हों बाद में, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, स्पिन को कोई काउंटर करने वाला अगर सही प्लेयर है, क्योंकि मैंने माकरम को भी नहीं रखा। माकरम का मैचअप देखना, अक्सर को 2 बार आउट कर, अक्सर एक्चुअली माकरम को 2 बार आउट कर चुके हैं, मुझे कहना चाहिए। तो नीतीश रेड्डी को इनिंग संभालनी होगी। बाकी आप चाहते हो नीतीश रेड्डी को भी ड्रॉप करना तो उनको भी कर सकते हो, क्योंकि हमें मिडिल में विकेट चाहिए। नीतीश रेड्डी को मैंने एकदम डिफरेंशियल के तौर पे लिया है। अब ये ओपनर प्लस डेथ बॉलर, ओपनर मेरे एकदम डिफरेंशियल ही कैप्टन है जेक फ्रेजर मैगग, और डेथ बॉलर जो लास्ट टाइम में 3 विकेट निकाले मुकेश कुमार, उनको वाइस कैप्टन कर दिया। ठीक है, पता लगे फिर से छोटा टारगेट मिलता है तो अगेन जेक फ्रेजर मैगग आके 40-50 रन ठोक सकते हैं, वो भी तेजी से स्ट्राइक रेट के पॉइंट कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं। और सबसे बेस्ट बात, इनका स्ट्राइक रेट तो होता है, बाउंड्रीज में ही पॉइंट होते हैं, तो वो बाउंड्रीज के एक्स्ट्रा पॉइंट। और वाइस कैप्टन मुकेश कुमार जो डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो अगेन टोटल दिल्ली का फेवर है, डेथ बॉलर और यहाँ पे एक ऐसे बॉलर को बैक कर दिया जो कि डेथ में आते हैं, और साथ में ओपनर को। ठीक है, खलील को रखा है, तो सामने मेरे अभिषेक शर्मा ड्रॉप है, सिर्फ ट्रेविस हेड को रखा है, क्योंकि खलील को स्टार्ट में एक विकेट निकालनी है, तो एक ना एक ओपनर को आउट कर सकते हैं, इसीलिए खलील को रखा है। खलील को लेने का लॉजिक ऐसे ही बनेगा। स्मॉल लीग में चाहे आप ये ना इतना सोचा करो, लेकिन स्पेशली अगर आप हेड टू हेड 10 मेंबर ही खेल रहे हो, स्मॉल लीग में फिर मत सोचा करो, ग्रैंड लीग में सोचा करो, वहां जरूरी बनता है। अब ये कॉम्बिनेशन भाई, ये टोटल सनराइजर्स के फेवर में है, लेकिन इसको तभी यूज करना अगर एसआरएच चेस करे, यानी एसआरएच अगर बैट करे सेकंड, पहले बैट करे, फिर आप इस केस में चेंजेस करोगे। ठीक है, फिर आप दिल्ली के 1-2 बॉलर ऐड करना, वो जो मेरी वीडियो देखता है समझता है क्यों लॉजिक वाइज। लेकिन अगर सनराइजर चेस कर रही है, टॉप 3 चेस मांगा है लगभग, तभी मैंने माकरम रखे हैं जो वन डाउन आ रहे हैं, और मैंने ओपनर्स रखे हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। सारे बॉलर लगभग कैरी करने की कोशिश की है इसमें मैंने। ठीक है, ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें उनादकट नहीं है, बाकी चारों मेन बॉलर्स हैं। देन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दिल्ली से मैंने मैक्सिमम बैटर्स ही रखे हैं। अक्षर पटेल को रखा है क्योंकि कल को अगर इन दोनों में से कोई अक्सर आउट कर दे, चांसेस कम है क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर है, लेकिन कर दे तो वन डाउन पे माकरम ही आने वाले हैं, और अक्सर मेरे को बल्ले से भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है अक्सर को लेने का। अगर आपको किसी और को लेना है, आप किसी और को भी ले सकते हो। ओ, अक्सर को ड्रॉप करना ही है ना किसी टीम में, तो ये टीम में कर लेना। बाकी ये मैंने टॉप 3 चेज मांगा है, अगर आपको लगता है ओपनर चेज होगा तो माकरम को भी हटा देना, उनादकट को डाल देना, क्योंकि इसमें सारा टारगेट मुझे इन दोनों से चेज चाहिए, जितना भी है 140 150। तो मैंने दिल्ली का कोई बॉलर रखा ही नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ये दोनों ही सारा टारगेट चेज मार दे। अब ये ऑजी डुओ जो टीम के लिए चल भी रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन में दिखाया था। आई थिंक 3 विकेट निकाले थे कमिंस और सेंचुरी मारे थे हेड, इफ आई एम राइट। तो वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन है। पैट कमिंस कैप्टन, वाइस कैप्टन ही हेड। इसमें 100 मत मारना हेड भाई, इसमें आप 50-60 ही मारना, क्योंकि भाई मेरे कैप्टन पैट कमिंस है। वाइस कैप्टन वाला काम अगर ट्रेविस हेड कर दें, इनफ हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो शाई होप इसमें डिफरेंशियल है, ट्रिस्टन स्टब्स को रखा है, इसमें ऋषभ पंत को नहीं रखा मैंने। बाकी मैंने यहाँ पे आप देखोगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ही रखा है, बट सनराइजर्स को थोड़ा ज्यादा फेवर किया उनके ऑस्ट्रेलियन टीममेट्स ट्रेविस हेड और पैट कमिंस के थ्रू। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन बड़ा डिफरेंट है, बट मुझे बहुत पसंद है। द मार्क्स मेरे को बहुत पसंद है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये रिस्की बहुत है। इसमें सबसे पहले तो स्टार खिलाड़ी नहीं है, ट्रेविस हेड ही नहीं है। ट्रेविस हेड को नहीं रखा तो स्टार्ट में ओवर करने वाले खलील अहमद को रखा। ठीक है, पावर प्ले में एक आधा ओवर मुकेश भी कर रहे हैं, बाद में कुलदीप आते हैं, अक्सर को भी रखा है, सिर्फ ईशांत को नहीं रखा दिल्ली का बॉलर, बाकी सब है। नटराजन, मरकंदे, पैट कमिंस और माकरम को रखा है। दोनों जो माकरम है, दोनों जो मार्क है मुझे कहना चाहिए, माकरम बैट से और मारकंदे, दोनों के नाम में मार्क आता है ना, दोनों को रखा है सीवीसी। एकदम डिफरेंशियल प्लेयर, क्योंकि देखो सबका ध्यान तो ट्रेविस हेड पे होता है, सबका ध्यान अभिषेक शर्मा पे है, कुछ लोगों का क्लासन पे है, हम चले गए माकरम के साथ। डिफरेंट हो गया ना ग्रैंड लीग में। साथ में बॉलिंग में भी सबका ध्यान थोड़ा सा रहेगा पैट कमिंस पे या इवन दिल्ली के बॉलर्स पे, हम मरकंदे साथ चले गए। ये टोटल रिस्की कॉम्बिनेशन है, बट बड़ा ही मजेदार मेरे को कॉम्बिनेशन लगा, मैं इसको जरूर यूज करूंगा। मेरे को ये मजेदार लगा क्योंकि मुझे पता है ये चल गया तो बहुत धाकड़ी हमें रैंक देगा। ठीक है, क्योंकि एकदम डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। नाउ दोस्तों, अगर आपने एक्सचेंज 22 डाउनलोड नहीं करी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एप्लीकेशंस। लास्ट मैच में आपको धोनी बाय करने को कहे थे, और धोनी ने आपको पता है 9 गेंद में ही हमें दुगना प्रॉफिट दे दिया। ये एप्लीकेशन ही ऐसी है, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आपको बस अपना क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है, केवाईसी करते ही 100 रुपीज मिलेंगे। कोड फोरकास्ट है, रेफरल कोड फोरकास्ट से आप हमेशा एलीट रहोगे एक्सचेंज 22 में। एंड बेस्ट बात क्या, आपके लिए मैं गिव अवेज करता रहता हूँ, जो इसमें आप कमेंट भी कर रहे हो, एंड बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो बहुत ही आपको फायदा देंगी यहाँ खेलने का। और ऑलरेडी बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, तो चलिए आज की भी पिक्स देखने चलते हैं। पहले एक चीज याद रखना,
केवाईसी कर लो, 100 रुपीज आपको फ्री के मिलने वाले हैं, वो चीज ध्यान रखना, एकदम मुफ्त है यार, जल्दी केवाईसी कर लो, 100 रियल कैश आपको मिलेगा। दोस्तों अब हम आगे अपनी एक्सचेंज टोरेडो पिक्स देखने। आज के मैच में आपको काफी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। देखो डेविड वार्नर का तो खेलना कंफर्म नहीं है, वरना सेल कर सकते हो। देखो दिल्ली की पिच कैसी होगी ना, उस पर काफी कुछ डिक्टेट होगा, तो टॉस टाइम का वेट भी कर सकते हो। बट सबसे पहले ट्रिस्टन स्टब्स मुझे 30 में गुड बाय दिख रही है, ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं है। जेक फ्रेजर में पृथ्वी शॉ पे मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा अभी, मे बी पृथ्वी शॉ को थोड़ा सेल कर सकते हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बाकी यहाँ पे कुलदीप यादव बाय की ऑप्शन है, कुलदीप को बाय किया जा सकता है। देन यहाँ पे ईशान पे मैं नहीं करूंगा ट्रेड। मुकेश कुमार को आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 28 में, अगर झाई रिचर्डसन खेलते हैं उनको भी बाय कर सकते हो। तो दिल्ली के प्लेयर्स हमने पहले देखे हैं, झाई रिचर्डसन बाय कर सकते हो, खेलें तो मुकेश को बाय कर सकते हो, और नहीं भी खेले तो आपका रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देन यहाँ कुलदीप को कर सकते हो, 3 बाय ऑप्शन हो गई। चौथे बाय ऑप्शन ट्रिस्टन स्टब्स, सेल करना है तो पृथ्वी शॉ को कर सकते हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अब हैदराबाद पे आ जाते हैं। देखो हैदराबाद की टीम काफी सॉलिड टीम है, रिस्क लेना है तो ट्रेविस हेड को सेल कर सकते हो, बट वो बहुत रिस्की है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, मैं रीजन बता देता हूँ। रिकी पॉन्टिंग है हेड कोच, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड कप्स के माहिर, वर्ल्ड कप भी जीते हैं वो, आपको पता है, और एक नहीं जीते, मल्टीपल वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। 2003 2007 लगातार जीते थे, 99 में भी वो कैप्टन नहीं था आई थिंक, बट वो जीते जरूर थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तब भी ट्रेविस हेड दोस्तों आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया के ही ओपनर हैं। रिकी पॉन्टिंग दिमाग लगा के कोशिश करेंगे इनको आउट कैसे करना है। अब एग्जीक्यूट कर लिया दिल्ली के बॉलर्स ने तो बहुत बढ़िया काम, ठीक है। बाकी ये प्लेयर ऐसे हैं, मारेंगे तो फिर ये सीधा दुगना ही लॉस देंगे, बट रिस्क लिया जा सकता है, ये बता रहा हूं आपको। अभिषेक शर्मा है, थोड़ा सा रेट ज्यादा लग रहा है, मतलब रिस्क है, अगर सेल करना कर सकते हो। अब्दुल समद 23 पे बाय कर सकते हो, और शबाज अहमद 20 पे बाय कर सकते हो, अच्छा विकल्प है, बाय कर सकते हो। बॉलिंग थोड़ी कम मिल रही है, बस यही दिक्कत है। भुवनेश्वर को मैं इग्नोर करूंगा इस मैच में, नटराजन और मरकंदे, ये 2 भी प्लेयर बाय कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो तीनों बॉलर हैं, पैट कमिंस, नटराजन, मरकंदे, तीनों को बाय कर सकते हो, सॉलिड बाय ऑप्शंस आपके लिए हैं। सारी जो मेरी आज की पिक्स थी मैंने आपको बता दी। शबाज को बाय, पैट कमिंस, नटराजन, मरकंदे बाय कर सकते हो, अब्दुल समद बाय कर सकते हो। रिस्क लेना है तो ओपनर्स पे सेल का रिस्क ले सकते हो, जो थोड़ा ज्यादा रिस्क है तो वो देख के चलना। बाकी सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ अपनी टीम्स की, लेकिन अभी एक्सचेंज टोरंटो को डाउनलोड करो, रेफरल कोड फोरकास्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो तभी हम टीम पे जाएंगे। तो दोस्तों हमने अपनी एक्सचेंज टोरंटो पिक्स तो देख ली, अब हम अपनी फाइनल 3 टीम्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आऊँ क्लासेन सेव्स। देखो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस है। क्लासेन सेव्स जो मेरी वीडियो देखते हैं नाम से समझ गए होंगे, भाई दिल्ली का कोई बॉलर है जो स्टार्ट में विकेट ले रहा है, या मिक्स 2-3 बॉलर स्टार्ट में विकेट ले रहे हैं, क्लासेन पे गेम आ जाती है और क्लासेन अपने बलबूते पे ये मैच जिताते हैं। क्लासेन हो जाए या कोलकाता के रसल हो जाए, वो ऐसा काम कर सकते हैं, तो मैं उनकी टीम से हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता हूं। तो खलील अहमद मेरे वाइस कैप्टन हैं। अब खलील वाइस कैप्टन है जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो मेरी टीम में भाई ट्रेविस हेड नहीं है, मेरी टीम में अभिषेक शर्मा नहीं है, मेरे को एटलीस्ट 2 विकेटें चाहिए, उसमें से एक भी बोल्ड एलबीडब्ल्यू हो गया तो 58 से ऊपर पॉइंट है खलील के, और ये टूर्नामेंट में 2 मेडन भी डाल चुके हैं। ये काम कर दें किसी तरीके, हमें 70 पॉइंट दे दें, वाइस कैप्टन बन सकते हैं, 70 से और ज्यादा दे दे, बाद के स्पेल में आके एक विकेट ले ली और काम हो गया, ठीक है। अब ये होगा ना, जब 2 विकेट जल्दी गई तो हो सकता है माकरम और नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्राइक पे हो, और ये पता लगे तीसरी विकेट भी ले लें तो और फायदा। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती, माकरम थोड़े बहुत रन करें, लेकिन मेजर जिसको जिताना है ये मैच, वो भाई जिताना है हमारे हेनरिक क्लासन को, सनराइजर्स हैदराबाद के फिनिशर को। अब दिल्ली ने भाई पूरा मैच डोमिनेट कर लिया, करने दो भाई, 30 ओवर 35 ओवर उनको डोमिनेट करने दो, ठीक है। लेकिन क्लासन भाई ऐसे हैं, 5 ओवर लगेंगे इनको, उसमें ये 60 रन मार देंगे, और ये है भी ऐसे कर रखा है। जैसे बटलर ने हराया था ना कोलकाता को, क्लासेन वो खिलाड़ी है जो अकेले अपने दम पे जिता सकते हैं सनराइजर्स को। तो मैंने क्या किया भाई, इसमें मैंने पहले सनराइजर्स की बॉलिंग आ रही है उस हिसाब से गया हूँ, इसमें भी सनराइजर्स की चेजिंग है, बाद में बल्लेबाजी, पहले बॉलिंग। तो भाई ये आउट कर रहे हैं, दिल्ली वाले स्कोर कर रहे हैं, अच्छे खासे दिल्ली के बैटर है, सनराइजर्स के बॉलर है, मिक्स्ड गया मैं। लेकिन चेजिंग टाइम पे खलील अपनी कहानी सुनाते हैं नई गेंद से, और नए जो स्टार्ट के ओवरसीज बैटर्स है, ट्रेविस हेड उनको तंग करते हैं, साथ में अभिषेक शर्मा इंडियन बैटर उनको तंग करते हैं। बट भाई विकेट जाने के बाद खलील की, हेनरिक क्लासन नामक प्लेयर आके सारा मैच जिता देते हैं। ये उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया, क्लासेन सेव्स द डे, ठीक है। अब ये दोनों विकेट कीपर्स को बैक किए, सीवीसी किया, क्लासेन और पंत को, दोनों ही काम भी करते हैं अच्छा खासा, दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया। साथ में दोस्तों ट्रेविस हेड है, साथ में अभिषेक शर्मा है। बॉलिंग से मैंने पैट कमिंस को रखा है, टी नटराजन को रखा है, एडन माकरम को रखा है, ठीक है। इनफैक्ट एडन माकरम बॉलिंग तो कर नहीं रहे, लेकिन सनराइजर्स से उनको रखा है। थोड़ा सा अभी भी कह सकते हो प्लेयर सनराइजर्स के ज्यादा हैं, क्योंकि सनराइजर्स के 6 खिलाड़ी भी हैं, सनराइजर्स के ही कैप्टन भी हैं। बट ऐसा नहीं है कि वन साइड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दिल्ली के भी डेथ बॉलर, लीड स्पिनर्स, और साथ में एक ओपनर और वाइस कैप्टन पंत है, तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। बट इसमें दोनों विकेट कीपर्स पे मैंने ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि कीपिंग में रन्स भी आप कर सकते हो। पिछले मैच में हमारे राहुल कैप्टन थे ना चेन्नई के आगे, क्या किया उन्होंने,
बैट से तो स्कोर किया ही, लेकिन हमें पहली इनिंग्स के बाद ही अच्छा लगने लग गया था ना, क्योंकि 2 कैच 1 स्टंप करके हमें अच्छे खासे पॉइंट पहले ही दे दिए थे। तो ये दोनों कैचेस स्टंपिंग भी कर सकते हैं और स्कोरिंग तो करते ही हैं, और हम देख रहे हैं कर भी रहे हैं, टूर्नामेंट में अच्छे स्कोर किए हैं इन्होंने। अब ये कॉम्बिनेशन है बोलिंग गलौर, भाई अक्षर पटेल मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन है पैट कमिंस, साथ में अच्छे खासे बॉलर हैं, दोनों टीम के डेथ बॉलर हैं नटराजन और मुकेश, दोनों टीम के लीड स्पिनर हैं कुलदीप और मरकंदे। पैट कमिंस और अक्षर का क्या फायदा है पता है, दोनों ही 5 से 6 डाउन आने वाले बैटर हैं। अब इंपैक्ट प्लेयर के आने से 6 डाउन ही मानो, वरना एक टाइम पे दोनों 5 डाउन ही होते थे, और ये दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द बैट, और बॉलिंग गलोर है तो बॉलिंग से तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। तो टोटल इस पे बॉलर्स के साथ गया हूं, इसमें दोनों इंडियंस शॉ और अभिषेक शर्मा को रखा है, और विकेट कीपर्स को भी रखा है, क्योंकि बॉलिंग गलोर में विकेट कीपर हमेशा क्षमता रखता है कैच इन स्टंपिंग की। तो ये पूरा पर अगर आपको बॉलर से ज्यादा काम होता दिखता है लो स्कोरिंग मैच दिल्ली की पिच पे, तो ऐसा कॉम्बिनेशन वर्कआउट कर सकता है। साथ में मेरे अक्सर और पैट कमिंस थोड़ा बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बॉलिंग गलोर में। बाकी अगर आपको मेरी टीम्स अच्छी लगी तो टेलीग्राम पे जरूर आप यहाँ पे हमें ज्वाइन करें, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। टीम से ज्यादा मैं कहूंगा अगर आपको समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो क्योंकि यहाँ कुछ यूनिक सोच देने की कोशिश रहती है। बाकी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाएं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। ध्यान रखिए अपना भी और अपने परिवार का भी।